गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे। जिसका शीर्षक है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर यानी पत्थर को तोड़ना, पत्थर को तोड़ना। हम लोग इस पाठ को पढ़े हैं, आप समझे भी होंगे। आज हम इसका प्रश्नोत्तर में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, आप इसको ध्यान देंगे। सबसे पहला मौखिक क्वेश्चन है, मौखिक जो प्रश्न है उसमें पढ़िए और बोलिए है, तो इसको तो आप स्वयं करेंगे। अब रहा उनका 2 नंबर क्वेश्चन, सोचकर बताइए। आपको सोचना है और फिर उसका उत्तर बताना है। कहता है कि कवि ने स्त्री को कहाँ देखा, तो कहाँ देखा यानी कि कहीं जगह पर, किसी जगह में देखा होगा। तो कहता है कि कवि ने इलाहाबाद के पथ पर देखा। कहाँ देखा? इलाहाबाद के पथ पर देखा। स्त्री धूप में क्यों बैठी थी? स्त्री के आसपास कोई छायादार वृक्ष नहीं था। अगर छायादार वृक्ष होता तो छायादार वृक्ष के नीचे बैठती, लेकिन छायादार वृक्ष नहीं था, इसलिए कहाँ बैठी थी? उसे पत्थर तोड़ना था, इसलिए धूप में बैठी थी। कहता है कि स्त्री धूप में क्यों बैठी थी ना, तो स्त्री को क्या करना था? पत्थर तोड़ना था। छायादार वृक्ष नहीं था। अगर छायादार वृक्ष होता तो छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ती, लेकिन छायादार वृक्ष नहीं होने के कारण वह धूप में बैठी है और पत्थर तोड़ रही है। अब आइए हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्नोत्तर में। लिखित में कहता है कि नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना। स्त्री क्या तोड़ रही थी? पत्थर तोड़ रही थी, सबको मालूम है। कविता में कौन से मौसम का वर्णन किया गया है? कविता में गर्मी का मौसम का वर्णन किया गया है। स्त्री के हाथ में क्या था? स्त्री के हाथ में एक भारी हथौड़ा था। धरती किसके समान जल रही थी? धरती रुई के समान जल रही थी। किसके समान जल रही थी? रुई के समान जल रही थी। अंग क्वेश्चन, मजदूर स्त्री के माथे से क्या बह रहा था? मजदूर स्त्री के माथे से पसीना बह रहा था। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु उत्तर दीजिए यानी छोटा उत्तर दीजिए। स्त्री क्या कर रही थी? ये सबको मालूम है कि स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। स्त्री किसी पेड़ की छांव में बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। स्त्री का स्थिति का वर्णन कीजिए। वह किस स्थिति में थी उसका वर्णन मुझे करना है। प्रश्न 2 का हम खा देख रहे हैं। प्रश्न है स्त्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। स्त्री का स्थिति का वर्णन करना है। उस महिला का कोई अपनी इच्छा नहीं थी। लालसा का मतलब क्या होता है? इच्छा। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लालसा नहीं थी। बिना किसी छाया के झुलसती हुई धूप में रुई के समान जलती धरती पर पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर है मजदूरीन। वह ऊंची ऊंची इमारतों को और आने जाने वालों को पल भर देखती है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोड पर बैठकर काम कर रही है, लेकिन सबको एक टक तो नहीं देख रही है। कभी किसी पर नजर पड़ गया, फिर अपना नजर मोड़ करके फिर अपने नजर झुकाकर अपना काम कर रही है और फिर अपने काज में लग जाती है, क्योंकि जिन इमारतों के निर्माण में उसका पसीना बहा है, उनमें रहने का सुख उसके लिए दुर्लभ है। अब बताइए, जो बड़े बड़े धनवान और धनिक व्यक्ति होते हैं, वे स्वयं अपने घर का काम नहीं करते हैं, वे मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं। मजदूर अलग से आता है, उनका घर निर्माण करके घर बनाकर चला जाता है और उस घर में वह धनिक व्यक्ति आराम चैन का नींद सोता है। लेकिन जो मजदूर उसको निर्माण करता है, बनाता है, उसका कभी इच्छा होता है कि इस महल में हम भी रहें? उसको इस बात की इच्छा नहीं है, उस बात को उसकी लालसा नहीं। गौ कहता है कि कवि ने स्त्री की कर्मठता का वर्णन किस प्रकार किया है?
कवि कितना वो कर्मठ है, मेहनती है, परिश्रमी है, साहसी है, इसका वर्णन कवि के शब्दों में किया गया है। गर्मियों में चिलचिलाती धूप में बैठकर भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ते हुए स्त्री पसीने से लथपथ होकर भी अपने कार्य में लगी रहती है। ऊंची ऊंची इमारतों का शौक भी उसे विचलित नहीं कर पाता, वह तो निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है, वो अपने निरंतर कार्य में लगी हुई है। इस कविता से क्या संदेश मिलता है? संदेश यानी शिक्षा। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि मजदूरों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जो मजदूर अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर पसीना बहा करके हमारी मंजिल को, हमारी इमारत को तैयार करता है, और हम जिसमें आराम चैन से सोते हैं, सुख का उपभोग करते हैं, क्या उस मजदूर को मेरे नज़र में सम्मान नहीं होना चाहिए? उस मजदूर के लिए भी मेरे मन में प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर होना चाहिए, जो एक इमारत बनाकर मुझे सुपुर्द कर देता है मेहनत की, क्योंकि इनकी मेहनत के बल पर ही हम आरामदायक जीवन का आनंद उठा पाते हैं। घर, सड़कें, ऑफिस आदि को बनाने में मजदूर दिन रात एक कर देते हैं, और उसमें बैठकर हम आराम चैन से काम करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या जो 3 है, नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कवि ने पत्थर तोड़ते हुए किसे देखा था? तो इसका आंसर होगा स्त्री को। ख नंबर, स्त्री कौन से वृक्ष के नीचे बैठी थी? तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया है, स्त्री कौन से वृक्ष के नीचे बैठी थी, तो छायादार, फलदार, छाया रहित, कांटा युक्त, यानी कि छाया रहित। छाया रहित जो वृक्ष है, जहां पर छाया नहीं है वैसे जगह पर बैठी है। स्त्री का मन कहां लगा हुआ था? गायन में, कार्य में, मनोविनोद में, भक्ति में? कार्य में। आंसर होगा 2 नंबर, यानी कार्य में। अब जो है, धरती क्यों जल रही थी? लू चलने के कारण, आग जलने के कारण, रुई के गट्ठर में आग लगने के कारण, ज्वालामुखी के कारण। क्या होगा आंसर? लू चलने के कारण। घ का आंसर कौन होगा? 1 नंबर, यानी लू चलने के कारण। नीचे दिए अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कवितांश है आपके बुक से लिया गया है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, जल उठूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ेगी या कमल के फूल में। यहाँ पर एक कवितांश को पढ़कर, काव्यांश को पढ़कर, और इसका आंसर मुझे देना है। बूंद कहां से निकली थी? बूंद कहां से निकली थी? बादलों की गोद से। कहां से निकली थी? बादलों की गोद से। बूंद को किस बात का दुख था? बूंद को किस बात का दुख था? कि वह बूंद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बचूंगी या मैं धूल में मिलूंगी, इस बात को दुख है। बूंद की सोच में क्या झलक रहा है? बूंद की सोच में क्या झलक रहा है? तो सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो करे। यानी कि वो सोच रही है कि मुझे घर छोड़कर बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर मैं बाहर निकल गई तो या जब मैं जल जाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी, इस वह झलक रहा है। बूंद देव से क्या जानना चाहती है? बूंद देव से क्या जानना चाहती है? कहते हैं कि देव मेरे भाग्य में क्या बदा है।
मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। हे देव, मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है, मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी। काव्यांश से क्रिया विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। इसमें कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण शब्द हैं। जो क्रिया का विशेष शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द आपको चुनना है। जैसे बढ़ी, बढ़ना क्रिया है तो उसके आगे शब्द क्या लिखे, आगे, आगे बढ़ी, आगे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण हो गया। जैसे नीचे पंक्ति में सोचने फिर यह जी में लगी, लगना जो है, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो करे। देव मेरे भाग्य में क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। यहाँ पर बचना और मिलना क्या है, क्रिया है, और इसका विशेषण क्या बन रहा है, इसका विशेषण बदा शब्द है। जल उठूंगी, उठना भी क्रिया है, यहाँ पर विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, जलना। गिर अंगारे पर किसी, चू पढ़ूंगी, जैसे पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर चू हो जाएगा। या कमल के फूल में। तो क्रिया विशेषण आपको समझ में आया। आपके बुक में इसका व्यांश में जो क्रिया दिया गया है उससे पहले वाले जो शब्द, क्रिया के पहले वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। इस पाठ में आपको दीर्घ उत्तर नहीं मिला, इस पाठ में दीर्घ उत्तर नहीं। प्रश्न एक लिखित है, एक शब्द एक वाक्य में। प्रश्न 2 है, नीचे लघु उत्तर है। प्रश्न 3 जो है वो सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। प्रश्न 4 जो है वो काव्यांश पढ़कर उत्तर देना है। और इसके बाद आगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान को देखें। नीचे दिए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। वाची शब्द लिखें, जैसे पत्थर, पसाड़, पाहुन, पेड़, वृक्ष, तरु, हाथ, हस्त, बाजू, भू, भूमि, धरा, माथा, मस्तक, ललाट, पथ, राह, रास्ता, नैन, आंख, लोचन, दिन, दिवसवार, भवन, आलय, सदन, तन, शरीर, गात। ये हो गया है आपका भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1। 2 पर्यायवाची शब्द जो लिखना था आप नोट कर लिया। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है। स्वीकार, अस्वीकार, श्याम, श्वेत, नत, उन्नत, दीवा, रात्रि, गुरु, लघु, कर्मरत, कर्महीन। ये हो गया आपका विलोम शब्द। अब है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। उसका मूल शब्द क्या है और उसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय का प्रयोग क्या किया जाता है, किसी शब्द के अंत में। किसी शब्द के अंत में हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे छायादार, तो छाया जोड़दार, दार क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। मजदूरी, मजदूर जोड़ ई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। मजदूर उसका मूल शब्द हो गया। ऐसे ही दोपहरी, दोपहर जोड़ी। अट्टालिका, अट्टाल जोड़ी ई का। दृष्टिवान, दृष्टि जोड़वान। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नीचे दिए वाक्यों में सहायक क्रियापदों पर गोला लगाइए। सहायक क्रियापद एक होता है मुख्य क्रियापद और दूसरा होता है सहायक क्रियापद। मुख्य क्रिया के साथ में अगर सहायक क्रिया का प्रयोग न करें तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा, निरर्थक बन जाएगा, उसका कुछ भी अर्थ नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं यहां थी क्रिया है, उसके पहले रही क्या हो गया, सहायक क्रिया। यहां फिर थी क्रिया है, उसके पहले चा रही। फिर यहां पर रहा था, उसमें रहा। रहते हैं, रहते। तो ये क्या कहता है,
नीचे दिए वाक्यों में सहायक क्रियापदों पर गोला लगाइए या नौ का चिन्ह लगाइए कि जहां पर वह है। तो हम ये समझ गए ना। अब आप देखिए आपको सहायक क्रिया समझ में आया कि नहीं। सहायक क्रिया समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए हम इस एक वाक्य को पढ़ रहे हैं, झुलसाने वाली लू चल थी, तो यहां पर हमारा वाक्य निरर्थक बन रहा है ना, वाक्य का कोई अर्थ नहीं दिख रहा है। इसलिए रही थी, रही क्या हो गया, सहायक। मुख्य क्रिया ये पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर सहायक क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया निरर्थक बन जाता है। तो छात्रों, आज हमारा पाठ 5 समाप्त हुआ। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी है पाठ्य पुस्तक से संबंधित सब कुछ आपको मिलते रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।